नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। 21 जून को विश्व योगा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देहरादून वासियों के साथ योग करेंगे, जिसके मद्देनजर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को पीएम की अगवानी के लिए सजाया और संवारा जा रहा है। वहीं उत्तराखंड सरकार भी पीएम के स्वागत के लिए तैयारियों के अंतिम रूप देकर योग दिवस को भव्य और ऐतिहासिक बनाने में जुट गई है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का देवभूमि से बेहद लगाव है और 21 जून को जब पीएम 50,000 लोगों के साथ योग करेंगे तो उत्तराखंड की पूरी सरकार भी इस योग का हिस्सा बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। योग रहो निरोग, इस नारे के तहत ये अवसर उत्तराखंड को मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज 21 तारीख को यहाँ से उसका आगाज़ करेंगे और ये हम सब लोगों के लिए बड़ा गौरव का विषय है और पूरा उत्तराखंड उनका स्वागत करने के लिए और इस संदेश को देने के लिए आतुर है और हम सब लोग उसकी तैयारियां करें। जैसे पीएम साहब आएंगे, अभी हमारे पास प्रोग्राम आया नहीं है, तो जैसे सुनने में यह है कि वो 20 तारीख को आएंगे शाम को और 21 तारीख की शाम को यहाँ से डिपार्चर होगा। हमने पूरी अपनी तैयारियां कर ली हैं और 21 तारीख को हम भी बड़ी धूमधाम से यहाँ पे योगा दिवस मनाएंगे। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में श्रम विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना में 40,25,000 रुपए का घोटाला कर दिया। ये पैसा मृतक श्रमिकों के परिजनों को दिया जाना था, जिसकी शिकायत पीड़ित श्रमिक परिवार की महिलाओं ने डीएम से की थी। महिलाओं ने आरोप लगाया था कि उनके पतियों की मौत पर इस योजना के अंतर्गत उन्हें सहायता धनराशि मिलनी थी, जो उन्हें नहीं दी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच कराई गई, जिसमें श्रम विभाग के 4 अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाए गए। डीएम ने सभी दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। आवेदन पत्र में लिख दिया कि मेरा अकाउंट नंबर परिवर्तित हो गया है और इस अकाउंट नंबर में मेरा पैसा भेजा जाए और उसको सत्यापित सहायक समायुक्त ने किया और कंप्यूटर ऑपरेटर जो श्री मौर्य है उन्होंने किया। इस तरह से ये सारी की सारी धनराशि 40,25,000 की जो धनराशि थी ये अन्य खातों में गई। ऐसे लोगों का पैसा, वो भी कफन का पैसा, ये कफन की चोरी का मामला है। ऐसे लोगों का पैसा अगर गलत ढंग से आहरण कर लिया जाए और लाभार्थी को ये बता दिया जाए कि तुम्हारा आवेदन पत्र कतिपय कारणों से निरस्त हो गया है, तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना नहीं हो सकती है। सुल्तानपुर से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। वक्त चला एक ब्रेक का, बने रहे नेशन वन के साथ। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found Mangliks.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और Mangliks.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on Mangliks.com, use promo code Nation1। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। सूबे में पटरी से उतर रही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बीजेपी के राजपुर विधायक खजान दास ने उत्तराखंड राजधानी देहरादून के दून अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान खजान दास ने मरीजों का हालचाल जाना और हाल ही में हुई मरीज की मौत को लेकर अस्पताल प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं राजपुर विधायक खजान दास की माने तो अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई हैं, जिसे लेकर उन्होंने अस्पताल प्रशासन के आला अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। देखिए, आज दून हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया है और अभी मैं एक बैठक भी सीएमएस और दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ मैं बैठक रख रहा हूं और डॉक्टर्स भी सब उस बैठक में उपस्थित रहेंगे और जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करने की बात की जाएगी। इस तरह से जो है मरीज यहाँ पे अव्यवस्थित हैं, उनके बेड जिस तरह से जो फटे पड़े हैं उनका रखरखाव नहीं हो पा रहा है, इसके कारण मैं जानना चाहूँगा और इसकी पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में तीज त्योहार यहाँ की संस्कृति में जान डाल देती है, तो उत्सव और मेले यहाँ की परंपराओं को जीवन देती है। ऐसा ही मेला है नैनीताल के कैची धाम का। 15 जून को लगने वाले इस मेले की ऐसी मान्यता है कि देश ही नहीं दुनिया से नीम करौली बाबा के भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लोग इस बात को भी कहने से गुरेज नहीं करते कि बाबा किस्मत चमकाने वाले हैं। बाबा का इसे चमत्कार ही कहेंगे कि पिछले साल 1,50,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे थे। श्रद्धालुओं की संख्या देख मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था चाक चौबंद करे रखी और पुलिस ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। अगर आपको ये चमत्कार के रूप में दिख रहा है तो आप समझिए बाबा जी का ही चमत्कार है।
यहाँ जो भी लीला घटित हो रही है, होती हैं, वो सब बाबा जी की ही कृपा ही है। आज असंख्य संख्या, हम संख्या गिन भी नहीं सकते हैं, आते हैं श्रद्धालु। कितने प्रेम और श्रद्धा से आ रहे हैं, या आप अनुमान लगाइए। इतनी बारिश के बावजूद भी जवान, बुढ़े, बच्चे सभी लोग ऐसे आ रहे हैं कि एक प्रेम भाव से। नैनीताल से नेशन 1 ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन 1 के साथ। नमस्कार।